हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। तो वीडियो को देखिएगा पूरा ज़रूर। उससे पहले अभी तक अगर दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, पॉलीकैब इंडिया से शुरुआत करते हैं। पॉलीकैब इंडिया में आज हमको फिर से शानदार तेज़ी देखने को मिली और स्टॉक हम कह सकते हैं अब रिकवर होता हुआ नजर आ रहा है। 5.01% का आज अपमूव देखने को मिला। ऑलमोस्ट 199 रुपीज़ स्टॉक में इंक्रीज हमको देखने को मिला है। एंड कह सकते हैं स्टॉक के अंदर आज शुरुआत तो ठीक है, एक थोड़ा सा ऊपर ही ओपन हुआ था। 3980 का प्रीवियस क्लोज था, उसके सामने 4094 पे ओपन होता है, यानी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स के आसपास आज ऊपर ओपन होता है। एंड उसके बाद स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है थोड़ी बहुत, तो 3975 तक के लेवल्स देखने को मिल जाते हैं। बट वहाँ से जो हमको रिवर्सल देखने को मिला, स्टॉक ऑलमोस्ट दोस्तों आज दिन के हाइस जो है 4254 के 4254 के उसके आसपास ही जाकर बंद हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टॉक में आज शानदार अपमूव देखने को मिला, प्लस तेजी को होल्ड करता हुआ नजर आया। लेकिन उसके पीछे का रीजन क्या है? उसका कारण है दोस्तों जेफरीज का लेटेस्ट नोट कंपनी के ऊपर। देखिए, जब भी कोई कंपनी किसी टर्न ऑयल से गुजर रही होती है, लेकिन उसके बाद अगर कुछ सहारा मिल जाता है, तो हम कह सकते हैं वहाँ पर रिकवरी की एक्सपेक्टेशन हो जाती है, जो एग्जैक्टली जेफरीज के ये नोट ने किया है। अब जेफरीज ने क्या कहा है? जेफरीज ने दोस्तों उनके लेटेस्ट नोट में कहा है कि अब बेस केस शेयर प्राइस टारगेट ऑफ ₹7,000 ऑन पॉलीकैप। वाइल सेइंग, उन्होंने ये साफ साफ कहा है कि वो अभी भी फर्दर क्लैरिटी चाहेंगे जो भी अलेज्ड टैक्स इवीजन का इशू है। बट फॉरेन ब्रोकरेज ये मान के चलता है कि बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस पहले भी हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, जो सर्चेज हुए थे मैनकाइंड फार्मा पे 2023 में, श्री सीमेंट में हुआ था जून 2023 में, और हीरो मोटोकॉर्प में हुआ था अगस्त 2023 के अंदर। लेकिन उसके बाद कुछ खास निकला नहीं। हेवल्स इंडिया पे हुआ था, ये सब हुए थे। आरआर केबल्स पे हुए थे इन द सेम मंथ, लेकिन उसका कुछ खास फर्क पड़ा नहीं बाद में। तो इसीलिए उनका मानना है कि यहाँ पर जरूर जो क्लैरिटी है उसकी एक्सपेक्टेशंस हर लोग करके चलेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी उनका मानना है कि जो नेचर है रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स का, ये डिफर हो सकता है ज़रूर अलग अलग कंपनीज में। ऐसा नहीं है कि अगर पॉलीकैब पे हुआ है तो उसका कनेक्शन हम आरआर केबल को कह सकते हैं कि बिल्कुल वो भी सेम सिचुएशन थी। नहीं, सबकी सिचुएशन डिफरेंट है, ये उनकी तरफ से माना गया है। लेकिन उनका मानना है कि जो भी शुरुआत में हमने वो गिरावट देखी, वो बाद में रिकवर हो गई आने वाले दिनों के अंदर। जो यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चलते, रीजन सिंपल है, बिजनेस परफॉर्मेंस अभी भी लार्जली बढ़िया है। उनका मानना है कि जो रीसेंट प्राइस करेक्शन है, ये कंपनी की 1 ईयर फॉरवर्ड पीई जो है वो अब अप्रोच कर रही है इसके हिस्टोरिकल एवरेज में। अर्लियर जो स्टॉक है वो ट्रेड कर रहा था अराउंड +1 SD रेंज सिंस जुलाई 2023, ऐसा उनका मानना है। लेकिन उनका मानना है कि जो पॉलीकैब करंट लेवल पे है, ये एज अ बाय सिचुएशन देखते हैं, बिकॉज उनका मानना है कि यहाँ पे कंपनी के नतीजे भी आएंगे 18 तारीख को Q3 के। लेकिन उनका ये मानना है कि हाँ, यहाँ से कंपनी की ग्रोथ देखने को मिल रही है और लगातार ग्रोथ जो देखने को मिल रही है वो नजर आएगी। इसलिए उनका मानना है कि यहाँ पर जो टारगेट प्राइस है वो अराउंड 7,000 रुपये लेवल हो सकते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि दोस्तों पॉलीकैब के अंदर इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिली। उन्होंने डाउनसाइड रिस्क भी बताया, ऐसा नहीं कि डाउनसाइड रिस्क नहीं बताया। डाउनसाइड रिस्क करीबन 3,000 रुपये तक का बताया उन्होंने, कि अगर वर्स्ट केस सिनेरियो मान जाए तो 3,000 रुपये के लेवल्स तक जा सकता है, और बेस्ट केस सिनेरियो में ये 8,000 रुपये तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो इस तरीके का दोस्तों बेसिकली जो नोट है वो आज जेफरीज की तरफ से आता हुआ नजर आया, जो आई थिंक कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा शानदार साबित हुआ। अब बात करते हैं टाटा पावर के ऊपर। तो आज वैसे तो टाटा पावर में कुछ खास मूव देखने को नहीं मिला, बट ये बात जरूर है कि दिन में हम स्टॉक में रिकवरी शानदार देखी, बिकॉज जो दिन का लो था उसके बाद से स्टॉक सीधे ऊपर ही जाता हुआ नजर आया। तो दोस्तों कंपनी ने अनाउंस कर दिया है अपने Q3 रिजल्ट्स की डेट। तो फ्रेंड्स, कंपनी के 9 फरवरी 2024 को नंबर्स आपको आते हुए नजर आएंगे। तो 9 फरवरी को कंपनी अपने थर्ड क्वार्टर्स के रिजल्ट्स पेश करने वाली है, इस प्रकार की कंपनी ने अनाउंसमेंट कर दी है। तो ये देखना होगा कि नंबर्स किस तरीके के निकल कर आते हैं। सिर्फ कंपनी ने कहा है कि वो नंबर्स पेश करेंगे, कोई डिविडेंड या फिर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों का अनाउंसमेंट नहीं किया है। ओनली रिजल्ट्स कंपनी के आते हुए नजर आएंगे ऑन 9 फरवरी। अब फ्रेंड्स, चर्चा करते हैं एंजल वन के ऊपर। तो आज दोस्तों एंजल वन के नतीजे आने थे और नतीजे निकल कर आ चुके हैं। वैसे तो स्टॉक में आज काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला, लेकिन बात करेंगे इसके बारे में बाद में। लेकिन नंबर्स को सबसे पहले एनालाइज कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, एंजल वन के नंबर्स रिलीज कर दिए गए हैं और 14% इंक्रीज देखने को मिला है। 14% इनका थर्ड क्वार्टर में प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आया है, बूस्ट बाय जंप इन ऑर्डर्स एंड द एडिशन ऑफ न्यू क्लाइंट्स। कंपनी ने साफ साफ कहा है जो प्रॉफिट है वो करीबन 260 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिला है। 3 करोड़ फॉर द थर्ड क्वार्टर एंडेड, सॉरी 260.3 करोड़ का दोस्तों कंपनी का मुनाफा है, और ऑलमोस्ट 228 करोड़ का मुनाफा पहले था। तो काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीज कंपनी के प्रॉफिट में देखने को मिला है। जो इनका टोटल रेवेन्यू है वो भी दोस्तों ऑलमोस्ट 41.5% तक जंप कर चुका है। 1059 करोड़ पे कंपनी का रेवेन्यू जो था, जो आया है, जो पहले कितना था, ओनली
5.6 करोड़। तो यहाँ पर भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। ये भी कंपनी ने बताया कि जो उनका कंपनी का डेली ऑर्डर्स है वो भी इंक्रीज हुआ है, रोज बाय ऑलमोस्ट 57.3% इन द अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर। जो कंपनी का क्लाइंट एक्विजिशन है वो ऑलमोस्ट 149.1% से ग्रो कर गया। और अब दोस्तों जो एवरेज डेली टर्नओवर है वो ऑलमोस्ट 36 लाख करोड़ के आसपास यहाँ पर नजर आ रहा है, जो भी ऑलमोस्ट 21.4% सिक्वेंशियली राइज करता हुआ नजर आया 29.6 लाख करोड़ से। तो ये है कि कंपनी ने बहुत अच्छे नंबर्स पेश किए हर एक पैरामीटर के ऊपर। कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है। कंपनी ने थर्ड इंटरिम डिविडेंड लगातार डिविडेंड देती आ रही है एंजल वन, और करीबन 12 रुपीज़ 70 पैसा का डिविडेंड जो है वो बेसिकली कंपनी के द्वारा अनाउंस किया है। तो नो डाउट देखिए एंजल वन हम कह सकते हैं कि एक एंजल पीरियड चल रहा है जो भी इसका इन्वेस्टर है, बिकॉज जिस प्रकार की तेज़ी दिखा है वो अपने आप में कमेंडेबल है। एंड लगातार डिविडेंड्स भी पे आउट कंपनी कर रही है। याद रखिएगा दोस्तों जो रिकॉर्ड डेट रखी गई है वो रखी गई है 23 जनवरी, और जो बताया गया है कि 14 फरवरी तक कंपनी अपना जो डिविडेंड है वो बेसिकली पे कर देगी। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। बाकी देखिए सिंपल सी बात है, आपको समझ में आना चाहिए कि देखिए बाजार एक तो सबसे अच्छे बुल रन में अभी आपको चलता हुआ नजर आ रहा है, लगातार बाजार हाई लगा रहा है। और जब भी देखिए मार्केट्स अच्छा चलता है तो एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि क्लाइंट्स जो है वो डेफिनेटली ऐड अप होते हुए नजर आएंगे, बिकॉज और लोग शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करने आ जाते हैं। याद रखिए बुल रन में ही डेफिनेटली मार्केट्स में लोगों की एंट्री होती है। बेयर रन में जब बाजार चलता है तो बिल्कुल छटनी होना चालू हो जाती है, जो क्राउड आता है वो ऑलमोस्ट वहाँ से गायब हो जाता है, बिकॉज एक बेयर मार्केट है। लेकिन बुल मार्केट में बिल्कुल सिनेरियो डिफरेंट होते हैं। इसीलिए दोस्तों ये जो कंपनीज है, ये ब्रोकरेज कंपनीज, इनके अंदर क्या तेज़ी देखने को मिली अभी तक अगर आप देखेंगे, जब से लिस्ट हुआ है 215% से ज़्यादा के रिटर्न्स कंपनी ने डिलीवर कर दिए हैं, वो भी कितने कम समय के अंदर, राइट। तो ये सिंपल सी बात है, क्यों? बिकॉज देखिए इनका बिजनेस भी लगातार ग्रो कर रहा है, तेज़ी से कंपनी बढ़ रही है, इसलिए 6 महीने में 142% स्टॉक चला है। और आई थिंक कल और भी तेज़ी हमको देखने को मिलेगी जरूर। 32 के प्राइस ट्रेंडिंग पे ये शेयर अवेलेबल है, बट लगातार दोस्तों कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो बढ़िया होती हुई नजर आ रही है, तो ऐसा कोई खास दिक्कत नहीं है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज से। तो आज दोस्तों फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज करीबन 142.25 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा था, और देखिए आप बिल्कुल बंद होते होते स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिली है। उसके पीछे का रीजन क्या है? कंपनी के दोस्तों नंबर्स निकल कर आ चुके हैं। तो कैसे नतीजा है फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज के, चलिए देख लेते। तो कंपनी की सेल्स 309 करोड़ से बढ़ के दोस्तों 413 करोड़ पर आ गई है। ऑलमोस्ट 34% का इंक्रीज देखने को मिला है सालाना तौर पे। प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी ने 395 करोड़ की सेल्स रिपोर्ट करी थी, जो अब बढ़ के करीबन 413 करोड़ पर आ चुकी है। यानी यहाँ पर भी आपको ग्रोथ देखने को मिली है क्यू ऑन क्यू तौर पर। कंपनी का नेट प्रॉफिट जो 51.2 करोड़ था दोस्तों पिछले साल, इस बार बढ़ के वो 65.4 करोड़ हो चुका है। जो कंपनी का मुनाफा है वो 28% तक आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। लेकिन वही जो कंपनी का मुनाफा प्रीवियस क्वार्टर में 57.8 करोड़ का था, वो 65.4 करोड़ का हो गया है। तो यहाँ पर भी ग्रोथ देखने को मिली है। जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर दोस्तों वो करीबन 1.59 का था पहले, अब 1.77 का हो चुका है, और 1.80 वाला 1.77 पे हो चुका है। जो ईपीएस है वो शायद तक वहाँ पर गलत है। ईपीएस कंपनी का दोस्तों 1.60 का था प्रीवियस ईयर, जो बढ़कर 1.92 हो चुका है, ठीक है। यानी ग्रोथ देखने को मिली है, और प्रीवियस क्वार्टर में 1.78 का ईपीएस था। तो यहाँ पर आपको साफ बात है कि ग्रोथ देखने को मिली है हर एक पैरामीटर पे दोस्तों। फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज के नंबर अच्छे आए हैं, और लगातार दोस्तों कंपनी का सेकंड क्वार्टर जब कंपनी नंबर्स पेश करे लिस्ट होने के बाद, और वो नंबर्स अच्छे देखने को मिल रहे हैं, तो ये बात जरूर है कि कंपनी में ग्रोथ देखने को मिल रही है। बट अगर स्टॉक को देखेंगे तो स्टॉक में कुछ खास मूव देखने को नहीं मिला है। शेयर का दोस्तों जो अभी तक का हाई है वो है 153.60 का, और वहाँ से हम कह सकते हैं स्टॉक में कुछ खास अप मूव देखने को नहीं मिला। यहाँ पे गया था, फिर वापस नीचे आ गया, फिर वापस से अभी हमको एक तेज़ी देखने को मिल रही है। बट नंबर्स जिस तरीके के निकल कर आए तो डेफिनेटली कल हो सकता है कि यहाँ पर आपको एक शानदार तेज़ी देखने को मिले। अब बात करते हैं दोस्तों स्विगी के आईपीओ के ऊपर। जी हाँ, आज दोस्तों CNBC TV 18 ने इनसे एक इंटरव्यू लिया, और इस पर स्विगी का कहना है कि वो बिल्कुल अब तैयार होते हुए नजर आ रहे हैं फॉर एन IPO, एंड द कंपनी इज प्रिपेयरिंग फॉर इट, दे आर इन। बट उन्होंने ये भी कहा है कि नो हरी, मतलब ये भी नहीं कि बहुत तेज़ी से कंपनी स्विगी के IPO लाने के ऊपर काम करेगी, बट ये बात है कि उन्होंने कहा है कि वो दे आर रेडी, वो प्रिपेयर हो रहे हैं, एंड बिल्कुल यहाँ पर वो अपना IPO लाते हुए नजर आ सकते हैं आने वाले समय के अंदर। उन्होंने कहा कि जो लास्ट 2 साल है हमारे यहाँ पे मेनी ग्रेट कंपनीज है जो go out the door, and we have been learning from their experiences and understanding what the market thinks of the startups। तो यही है कि हाँ देखिए स्टार्टअप के अंदर आप अभी आप नोटिस किया जिस तरीके से जोमेटो में एक हमको पूरा चेंज देखने को मिला। नो डाउट अब ऐसा एक्सपेक्टेशंस ये भी है कि स्विगी के अंदर भी ऐसा हो। बट हाँ ये ज़रूर है कि दोस्तों इनका IPO भी आएगा, तो ये ज़रूर है कि ऐसा नहीं कि कोई ख़राब रिस्पॉन्स मिलेगा, बट ज़रूरी कंपनी के लिए क्या है कि अभी सही फाइनेंशियल्स के साथ आ जाए, ताकि कंपनी पर मुनाफे में आ जाएगी तो बाजार और रिस्पेक्ट इनके IPO की करेगा। अब बात करते हैं दोस्तों आखिरी स्टॉक के ऊपर, जिसका नाम है चॉइस इंटरनेशनल। आज वैसे इनके नतीजे निकल कर आए, और नतीजे जो आए हैं
वो आप देख सकते हैं 96 करोड़ का दोस्तों जो इनका सेल्स था वो करीबन 207 करोड़ का हो जाता है, 115% का जंप, 191 करोड़ का प्रीवियस क्वार्टर में आया था। कंपनी का मुनाफा 13.9 करोड़ से बढ़ के ऑलमोस्ट 40.3 करोड़ पर आ चुका है, तो यहाँ पर भी 184% का इंक्रीज एंड 29.9 करोड़ का मुनाफा 40.3 करोड़ का, यानी मार्जिन में भी एक्सपांशन हमको उतना देखने को जरूर नहीं मिल पाया क्यू ऑन क्यू तौर पर, बट अच्छा खासा कंपनी ने नंबर्स पेश करे। और एक और दोस्तों जो कंपनी ने खास अनाउंसमेंट करी है वो है बोनस की। जी हाँ, कंपनी ने बोनस इशू कर दिया है 1:1 के रेशियो के अंदर। जी हाँ, 1:1 का कंपनी ने साफ साफ अनाउंस किया है कि यहाँ पर बोनस मिलता हुआ नजर आएगा उनके शेयर होल्डर्स को, तो कह सकते हैं नतीजे भी अच्छे निकल कर आए और उसके ऊपर कंपनी ने बोनस का भी तोहफा दे दिया है। तो फ्रेंड्स, ये खबर थी सारी आज, जो भी दोस्तों हमने बात बताई हमने इस वीडियो के अंदर। होपफुल आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।